स्वामी जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रकृति के बीच में रहने में जो आनंद है वो चार दीवारी के अंदर तो नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अगर प्रकृति में इतनी स्वच्छ हवा मिल जाए जो कि आजकल इंडिया में मिल रही है, पूरी रिपोर्ट हमने बताई दर्शकों को, तो फिर क्या कहने, सोने पर सुहागा है। स्वामी जी, साफ हवा में सांस लेने का असर कितना है? ये लोगों की औसत उम्र को 1 साल बढ़ा देता है। वैसे बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर तो भी अब तक करीब 45 दिन से ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री लेवल वाली हवा हमें दे रही है। स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ साफ हवा का ये जो सेहत का कनेक्शन है, इसे भी आप समझाएं कि कैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। 1 साल केवल 45 दिन स्वच्छ हवा में, ये कमाल हो गया। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, पॉलिटिकल पोल्यूशन, रिलीजियस पोल्यूशन, मीडिया का भी पोल्यूशन, इसमें आप नहीं फैला रहे, आपके लिए बात लागू नहीं होती है। मीडिया पोल्यूशन और चारों तरफ समाज में आहार का, विचार का ऐसा पोल्यूशन फैला पड़ा है। अब देखो, हम जो अभ्यास बता रहे हैं ना, ये फेफड़ों को एकदम मजबूत बना देगा। लाइट पोल्यूशन, चारों तरफ प्रदूषण है, और इस सारे प्रदूषण से, और खास करके जो एयर पोल्यूशन है ना, ये सीधे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है, और 2400 किलोमीटर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, और करीब 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, और उसके माध्यम से 37 ट्रिलियन सेल्स, वो सब उससे प्रभावित होते हैं। अब आज आपने ज्योत्सना जी को और अमित जी को तो बहुत सुहाना अवसर दे दिया है। वो हमारी तरह से प्रकृति के बीच में पूरा आनंद उठा रहे, और ऐसे ही काश पूरे हिंदुस्तान को ऐसी शुद्ध हवाएं मिले। मैं कहता हूँ, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध आहार, ये हमारा मूलभूत अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। दिस इज़ आवर फंडामेंटल राइट। और ऐसे जो ना कर पाए पूरा, वो कम से कम ऐसे डीप ब्रीदिंग कर लें, और ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन कर लें ऐसे, और थोड़े एक एक आसन में ठहर जाए। आ गई मैया, ये सतावर खा रही है, ये जड़ी बूटियाँ भी खाने लग गए, तो खा लो भैया, तुम्हारे लिए ही सब कुछ है। ये गिलोय में भी मुंह मार रहे, फिर इनको कभी फीवर भी नहीं होगा। सतावर तो ज़्यादा ही रास आ गया इसको। तो आगे पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो 37 ट्रिलियन सेल्स, टिश्यू, उनके जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, उनका पूरा का पूरा ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उनका पूरा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा। अंदर से पूरा साइटोकाइंस का अलग अलग प्रकार के विध्वंसक तूफान उठने लगेंगे। साइटोकाइंस का तूफान, अलग अलग डिजीज मार्कर्स उभरने लगेंगे। तो क्या करना है हमें? सुबह सुबह एक तो योग करना है, सुबह सुबह योग करना है, शुद्ध हवा लेनी है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। ये जो ये पॉल्यूटेड ऑक्सीजन, पॉल्यूटेड एयर, जब एक तो कम ऑक्सीजन जाए और वो दूषित जाए, polluted air is the main cause of all diseases. And pure air, proper oxygen supply is the ultimate medicine for all diseases. लो, ये बात हो गई पूरी। अब ऐसे हमें प्रकृति के अंग संग जीना है, पेड़ पौधों के बीच में रहना है, और जिनको भैया ऐसे गैया मैया मिल जाए, तो जैसे हमारे कृष्ण कन्हैया गैया चराते थे, आनंद से रहते थे, अपने बांसुरी बजाते थे। अब तो बांसुरी नहीं बज रही, बांस बज रहे। हमारे बुरे हाल, हमारे स्वामी जी, लठ बजाने वाला काम भी थोड़ा थोड़ा करना है उन लोगों के लिए जो ये समझते नहीं है कि ये सेहत जो है ये एक कुदरत का दिया हुआ तोहफा है, ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। अगर इसी सेहत को सहेज के नहीं रखा गया तो जितना भी धन दौलत पैसा ऐशो आराम आप कमा लीजिए वो सब कुछ मिथ्या है, सब जाया है।
स्वामी जी, शिकागो यूनिवर्सिटी की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 के मुताबिक दिल्ली वालों को पहले के मुकाबले अब ज्यादा दिन साफ हवा मिल रही है। अब पीएम यानी कि जो पार्टिकुलेट मैटर हम कहते हैं वो 2.5 का एवरेज लेवल अब ये घटता चला जा रहा है। ये हम अपने दर्शकों को भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्वामी जी, खराब हवा में सांस लेने से लंग्स कमजोर होते हैं, फेफड़े हर हाल में लेकिन फौलाते रहे। ये तो ईश्वर की कृपा हो गई, कितनी साफ हवा मिल गई, वरना तो हम दिल्ली वालों को, एनसीआर वालों को तो आदत हो गई है खराब हवा में सांस लेने की। कोई भी परिस्थिति हो, फेफड़ा फौलाती रहे, इसके लिए कौन कौन से और योग अभ्यास? एक तो भुजंगासन, देखो जो जल नीति सूत्र नीति कर सके, जैसे हमारी श्रद्धामयी योगिनी बहनें बेटियां यहाँ पर कर रही हैं, और फिर एडवांस योग जो हमारी योगिनी बहनें यहाँ पर कर रही हैं, जल नीति, सूत्र नीति, लंग बस्ती, नस्य, लेप लपेट हमने बताया, धूम नस्य, ये सब तो अच्छा है ही सो है। और ये भुजंगासन ना, ये 100 बार करना है भुजंगासन। मैंने 10 बार से शुरू करके और 100 बार का टारगेट बताया, 100 दिन में पूरा हो जाता है। और जब पूरा करते हैं ना इसको, धीरे धीरे करके 100 बार ऐसे करें। सुबह सुबह धूप में कर लें, पसीना भी आएगा। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि कोई भी डेफिशिएंसी मिनरल्स की, विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की नहीं होगी, और वो भी नेचुरल लें। यदि किसी को डेफिशिएंसी है तो ये सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल विटामिन, ये सब से अब हटना पड़ेगा, वापस प्रकृति से अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। भुजंगासन 100 बार करें ऐसे, क्या जबरदस्त है ये, ऐसे। और जो थोड़े मजबूत हैं वो तो ऐसे करें और ऐसे करें, ये और अच्छा है। अब ये हमारी गैया मैया भी देख रही है कि भैया यहाँ तो योग भी सीखेंगे अभी। हाँ, ऐसे साधारण दंड, और फिर ये मिश्र दंड ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे। और मेरे तो पूरे शरीर से पसीना चू रहा है, क्योंकि हमने तो सुबह से ही अपने आप को तपाया हुआ, खपाया हुआ योग में। ऐसे ये ऐसे ऐसे, इतना ना कर पाए कोई बात नहीं, तो इतना तो बनेगा, इतना ही कर ले। ये साधारण ऐसे ऐसे ये कर ले, इतने से भी बात बन जाएगी। नहीं तो मकर आसन, भुजंगासन करके ही गुजारा कर ले। ये तो जो इतना कर लेंगे ना, फिर जिंदगी में कोई कष्ट होगा ही नहीं। नहीं तो अपना प्राणायाम ही कर ले, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इससे भी फेफड़े अच्छे हो जाएंगे। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का मैंने प्रयोग बताया। श्वासारी प्रवाही, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी अवले, श्वासारी वटी, ब्रोनकोम, और गले में खर खर होती है तो लवंगादि, खदरादि और कंठामृत, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और हाँ, फेफड़ों के लिए हमने पेट के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए तो अनार बताया था। फेफड़ों के लिए, पुरानी खांसी के लिए अनार भी बहुत अच्छा है। और ये जो अनानास है ना, पीला हो जाए एकदम, सफ़ेद सफ़ेद का पीते ना ऐसे ही, बस ठीक है, जूस के नाम पर या खाने के नाम पर हम खा लेते हैं। एकदम पका हुआ पीला अनानास, ये इसका जूस ना, ये कफ को काट देता है। नेचुरोपैथी में ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो इसको ले, ये भुजंगासन, और ये सेतुबंध और सर्वांगासन, ये भी फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छे है कि ये, और एक इसमें पूरा ब्लड सर्कुलेशन फेफड़ों की ओर बहुत अच्छे से हो जाता है। ये भी किया करें। तो जिनसे ना हो तो कोई बात नहीं, वो कम से कम बैठ करके
भस्त्रिका कर लिया करें। तो एक तरफ यहाँ एडवांस योग चल रहा है, सारी थेरापी भी चल रही है, पूरा प्रकृति का पर्यावरण का ऐसा सानिध्य है, सामने मेघों के बीच में ऐसे सूर्य भगवान दिख रहे, जैसे घर में वो इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं ना, कोई तरह की लाइट लगा देते हैं उसमें, सामने पंछी उड़ रहे हैं, क्या अद्भुत नज़ारा है। तो जो है प्रकृति के बीच में जो रहेंगे उनके जीवन में कोई विकृति नहीं आएगी। ये अभ्यास से बैठे बैठे स्वामी जी आपने खूब कही बात, वाकई में कुदरत ईश्वर से ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन तो कोई कर ही नहीं सकता। बस हम ही हैं जो ये डेकोरेशन ख़राब करने में लगे हुए हैं, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी। तो इस डेकोरेशन को ख़राब नहीं करना है, इसे अच्छा बना के रखना है।